हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर है और प्रोटेक्टेड हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, कुछ मैसेजेस निकालेंगे यूनिवर्स का दिया हुआ कुछ मैसेजेस, जिस मैसेजेस को इस वक्त आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ मैसेजेस हम देखेंगे इस रीडिंग में कि इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए और यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ऐसे कौन से बातें हैं जिन सब बातों से आपको अवेयर कराना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दीजिए। जितने भी नेगेटिविटीज़ इस वक्त उनके ऑरा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके ऑरा के आसपास मौजूद हैं, उन सारी नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दीजिए और मेरे व्यूअर्स के और सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दीजिए, प्रोटेक्टेड कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है। आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस निकल के आते हैं इस रीडिंग में, वही हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और ओके, एक कार्ड उछल के निकला है, हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी देख सकते हैं इस रीडिंग को और जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिए, क्योंकि ये जनरल है तो सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं। टाइमलेस है इसलिए टाइम की कोई बात नहीं है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होंगे उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऐसा कौन सा कार्ड निकल के आया। ओके, गोल्ड डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। तो कुछ ऐसे गोल्ड डिगर आपके आसपास मौजूद हैं जिनसे आपको अवेयर रहना है। यूनिवर्स ये बात आपको बताना चाहते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नज़र आपके मनी पर है। हो सकता है आप रिच हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, तो आपके उस धन पर बहुत से लोगों की नज़र है और ये लोग आपके पैसों को यूज़ करना चाहते हैं, आपके धन को यूज़ करना चाहते हैं अपने लिए। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। कुछ गोल्ड डिगर्स हैं आपके आसपास जो आपके धन को अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। आपको अपने धन को सेफ और सिक्योर रखने की कोशिश करना चाहिए। कोई ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपके आसपास मंडराते रहते हैं ताकि ये आपके पैसों को यूज़ कर सके। तो ऐसे लोगों को पहचान जाइए। जितनी जल्दी आप पहचान पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश कीजिए और इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून। तो आप किसी वेकेशन में जाने वाले हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं बहुत जल्द। शायद आप कुछ ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं इस वक्त। ओके, मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। शायद ऐसा कोई रिश्ता या फिर ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसे कोई पर्सन आपके अराउंड है जो जिनके साथ आपका रिश्ता ओवर हो चुका है, आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है, ओवर हो चुका है। तो आपको कहा जा रहा है ऐसे रिश्तों से अब
आपका मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। मूव ऑन कीजिए। ऐसे रिश्तों में इन्वेस्ट करना अब बेकार है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं। पुराने साइकिल को छोड़ के नए साइकिल में एंटर करने की टाइम आ चुका है आपके लिए। कोई ऐसा है जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन खत्म हो चुका है और इनसे आपको अब मूव ऑन करना है। इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रोमांसिंग, तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। शायद कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जो आपके पैसों के लिए आपके साथ ऐसा रिलेशन जोड़ना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पे आ रहा है। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। जो लोग वेट करते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ें आते हैं। तो अच्छी चीज़ों को पाने के लिए कभी जल्दबाजी नहीं की जाती है। जल्दबाजी शैतान का काम होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जल्दी जल्दी कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए, इससे कुछ गलत हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने से जो फल मिलता है वो बहुत मीठा होता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुछ मंथ्स आपको वेट करना है और उसके बाद आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। थोड़ा सा वेट। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो कोई ऐसा आपके आसपास है, आपके पार्टनर है जिनके साथ शायद आप डिस्टेंस में है इस वक्त। शायद आप इनसे फिजिकली दूर हो सकते हैं, या फिर अगर आप पास भी रहते हैं तो इनके साथ आपका जो बातचीत है ये ज़्यादातर नहीं होता है शायद, या फिर इमोशनली डिस्टेंट है आप दोनों। इमोशनली डिस्टेंट है आप दोनों। यहाँ पे ऐसा कुछ निकल के आ रहा है मैसेज। कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। तो किसी को फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना है थोड़ा सा। शायद आपका जो पार्टनर इस वक्त डिस्टेंट आपसे डिस्टेंट है, इनके साथ आपको थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है और इस रिश्ते को काम करने देना है, आगे बढ़ाना है आपको थोड़ा सा। जिससे भी जो भी गलती हो चुका है उसको माफ़ कर दीजिए और कम्युनिकेट कीजिए ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ पाए। कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिससे कोई रिश्ता टूट सकता है। थोड़ा सा अगर हम फॉरगिव कर सके और थोड़ा सा कम्युनिकेट करके जो रिश्ते में जो बिटरनेस आया है उसको हल करने की कोशिश कर सके, तो ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में रन कर सकता है। तो ऐसा कुछ करने के लिए कहा जा रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं और क्या मैसेज निकल के आते हैं। Someone else, okay. Someone is in the middle. Someone is trying to sabotage this. तो आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई तीसरा पर्सन मौजूद है, यहाँ पे दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो डिस्टेंस आया है, इस डिस्टेंस की वजह ये थर्ड पर्सन है जो मिडलमैन का काम कर रहा है। शायद ये पर्सन आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को खराब कर रहा है। आपको आपके पार्टनर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे ये तीन कार्ड इस कहानी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो पर्सन आपके और आपके पार्टनर के बीच है, ये मिडलमैन का काम कर रहे हैं। शायद ये आपकी बातें आपके पार्टनर को जाके बोलते हैं अलग तरीके से, कुछ बढ़ा चढ़ा के, और आपके पार्टनर के बातों को आपके पास आके कुछ बढ़ा चढ़ा के गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इस बात को आपको समझना है, थोड़ा सा आपको समझना है इस बात को।
ये पर्सन गोल्ड डिगर हो सकते हैं जो पैसों के लिए आपके साथ आपके पार्टनर का डिस्टेंस करवा देना चाहते हैं ताकि आपके पैसों को ये पर्सन यूज कर सके। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है आप अपने पार्टनर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए। किसी के बातों में आके अपने पार्टनर से डिस्टेंस मत कीजिए, आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए। थोड़ा सा सोच विचार करके, बातचीत करके इस रिश्ते को आप ठीक कर सकते हैं। किसी भी मिडिल मैन को आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने मत दीजिए, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे। हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। तो आपके जीवन में हनीमून फेज आने वाले हैं। शायद आपका और आपके पार्टनर का जो रिश्ता टूटने के कगार में आ चुका है, वो रिश्ता फिर से ठीक होने वाला है और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पे घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। हनीमून फेज आप अटेंड कर सकते हैं या फिर किसी के वेडिंग, आपके रिश्तेदारों में से या फिर जान पहचान वालों में से किसी की शायद वेडिंग है, तो इस वेडिंग सेरेमनी को या फिर वेडिंग पार्टी को आप अटेंड कर सकते हैं। कन्फेशन, समवन हैज टू टेल यू समथिंग। तो किसी को आपसे कुछ कहना है, कोई आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ये जो आप और आपके पार्टनर के बीच जो डिस्टेंस आ गया है, तो आपको कहा जा रहा है किसी भी मिडिलमैन के बातों में आके आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस मत कीजिए, अपने पार्टनर से खुल के बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। और आपके पार्टनर भी शायद आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, उनको ये मौका ज़रूर दीजिए आप, तो आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। और यहाँ पे बॉटम में आया है इंट्यूशन। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। तो जो आपसे कहा जा रहा है, तो आपसे यूनिवर्स जो कहना चाहते हैं कि आप किसी मिडिलमैन के बातों में आके अपने पार्टनर से रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि ये जो मिडिलमैन है ये गोल्ड डिगर हो सकते हैं। ये शायद पैसों के लिए आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको पहचान जाइए। अगर इस वक्त आपने इस रेड फ्लैग को इग्नोर कर दिया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ये पर्सन बिल्कुल भी विश्वास करने के लायक नहीं है, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। कुछ और देखते हैं इस ओरेकल से। ओके, इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अपने आप पर डाउट मत कीजिए। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है आपको, तो आपके अंदर भी इन्फिनाइट पोटेंशियल है। तो अगर आप इस वक्त कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस हो सकता है या फिर कोई भी काम इस वक्त आप करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो आप अपने आप पर डाउट मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि आपसे होगा या नहीं होगा, करे या ना करे, ऐसा डाउट मत कीजिए। जो भी करने के लिए सोच रहे हैं इस वक्त, आप उसको शुरू कर दीजिए, आप कर सकते हैं। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। 43 आपका एज हो सकता है, 34 आपका एज हो सकता है, 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 4th ऑफ मार्च या फिर 3rd ऑफ अप्रैल
आपका बर्थ डेट हो सकता है। Killed, पेशेंस। फिर से आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दोनों कार्ड में से एक ही बात निकल के आई है, एक ही मैसेज निकल के आए हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके जीवन में अच्छी चीजें आ रहे हैं। नंबर 3 आपके साथ किसी भी तरह से रेजोनेट कर सकता है। एंजल नंबर्स कंफर्मेशन। तो आपको शायद इस वक्त एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आपको एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, 12 12, 11 11, इस तरह का एंजल नंबर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग में जो भी कहा जा रहा है वो बातें आप ही के लिए है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आप अगर इस वक्त कुछ करने के लिए सोच रहे हैं और उस वक्त आपको एंजल नंबर दिखता है कहीं पे 11 11 या फिर 12 12, इस तरह का एंजल नंबर अगर इस वक्त आपको कहीं पे दिख रहा है, जिस वक्त आप कुछ सोच रहे हैं कि ये काम को आप करें या ना करें, इस तरह का डाउट या फिर कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपको 12 12 या फिर 11 11 इस तरह का एंजल नंबर दिखता है तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि उस काम को आपको करना चाहिए। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो राइट डिसीजन है और आपको इस पर गौर करना है। तो शायद इस तरह का एंजल नंबर्स आपको इस वक्त दिख रहा है, तो उस वक्त आप जो कुछ भी सोच रहे होंगे उस काम को करने की कोशिश कीजिए। ये कंफर्मेशन साइन है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। 5 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 1 अप्रैल या फिर 4 जनवरी आपका बर्थ डेट हो सकता है। 41 आपका एज हो सकता है। 14 नंबर किसी भी तरह से आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। एविल आई प्रोटेक्शन। ओके, तो आपको एविल आई प्रोटेक्शन अपने पास रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर किसी की नज़र है, किसी की बुरी नज़र है। आपके पैसों के ऊपर, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर किसी की बुरी नज़र है, इसलिए आपको थोड़ा सा एविल आई प्रोटेक्शन अपने पास रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप एविल आई प्रोटेक्शन इस तरह का आपके पास रख सकते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं रख सकते हैं तो आप किसी भी तरह से अपना प्रोटेक्शन लीजिए। किसी भी तरह से, किसी भी मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी भी तरह से जितने भी प्रोटेक्शन के जो चीज़ें होते हैं उस तरह का कुछ प्रोटेक्शन आप अपने लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपके लिए। ये जो गोल्ड डिगर्स आपके आसपास जो है, ये पर्सन आपके धन पर, आपके पैसों पर बहुत बुरी नज़र देते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन बढ़ा के रखना है। रेनबो होप। तो आप होप मत छोड़िए। आपको होप रखने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको कहीं पर भी रेनबो दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपके ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो आप समझ जाइए आपका ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रहा है। रेनबो बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। 6 नंबर किसी भी तरह से आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। 6 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। आपका नेम इनिशियल KCRBEV ये हो सकता है। 92 बॉर्न हो सकते हैं आप। 29 आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 9
फरवरी या फिर 2 सितंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है आपको होप नहीं छोड़ना है, मन में होप बना के रखना है। और रेनबो कहीं पर भी अगर आपको दिख रहा है तो समझिए कि ये साइन आपके लिए है और आपके ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, यस, बॉटम में आया है हार्ट, लव। तो आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री हो रही है। आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है और आपके पार्टनर के साथ आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। आप दोनों में प्यार बढ़ने वाला है। ये जो मिडिलमैन आप दोनों में डिस्टेंस कर रहे थे, आप दोनों को दूर कर रहे थे, तो ये सब, इन सब का एंड हो रहा है। ये कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, स्कल, एंडिंग्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी एंडिंग हो रहे हैं आपके जीवन से। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे जो मैसेज पिक कर पा रही हूँ, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके जीवन में ये जो मिडिलमैन है, जिन्होंने आपसे आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश किया, जिन्होंने आप दोनों में डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश किया, इस पर्सन को आपके जीवन से हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे आया था मूव ऑन। तो ये पर्सन आपके जीवन से अब मूव ऑन होने वाले हैं। इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से आपके जीवन से हटाया जा रहा है। यस, इस पर्सन को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। आपका और आपके पार्टनर के बीच जो रिश्ता है, उस रिश्ते को फ्लोरिश किया जा रहा है, उस रिश्ते को ब्लेस किया जा रहा है। आप दोनों में प्यार बढ़ने वाला है। हनीमून, आप दोनों में फिर से रिश्ता स्ट्रांग होने जा रहा है। और अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में कोई सच्चा पार्टनर एंटर करने वाले हैं। 11 नंबर आपके साथ किसी तरह से रेजोनेट कर सकता है। फ्राइडे का दिन, मार्च का महीना, फ्राइडे का दिन और 11 डेट या नंबर, ये किसी भी तरह से आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और 2 कार्ड निकालेंगे हम यहाँ से, देखेंगे क्या निकल के आता है। आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए। आपका इंट्यूशन आपको सही बता रहा है। इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको आपका इंट्यूशन किसी भी पर्सन के तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आप अपने इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। ओके, फायरफ्लाई, वंडर। तो यहाँ पे आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अंधेरे में भी थोड़ा सा लाइट आपको दिखाया जाएगा। इस वक्त शायद आप बहुत उलझे हुए हैं। आपके आसपास कुछ सिचुएशन ऐसे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है। चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है, आंखों के आगे अंधेरा दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, वहाँ पे आपको होप दिया जा रहा है, थोड़ा सा लाइट दिखाया जा रहा है कि देखो इस रास्ते में तुमको आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ यूनिवर्स आपको साइन देने वाले हैं और आपको अंधेरे में एक लाइट दिखेगी, उस लाइट को आपको फॉलो करना है। और अगर कहीं पर भी आपको फायरफ्लाई दिखते हैं तो आप समझ जाना कि आपके जीवन में पॉजिटिव बिगिनिंग होने वाले हैं।
आपके जीवन में एंजल्स हर वक्त आपके आसपास मौजूद है और आपको सही दिशा दिखाते हैं, तो आपको इन पर ट्रस्ट करना है। यूनिवर्स के मैसेजेस पर आपको ट्रस्ट करना है। 44 आपका एज हो सकता है। 4 अप्रैल आपका बर्थ डेट हो सकता है। 8 नंबर किसी भी तरह से आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ओके, पीस, हार्मनी। और बॉटम में है फ्लेमिंगो, फन। तो आपके जीवन में पीस और हार्मनी आ रहा है। पीस को रेस्टोर किया जा रहा है, हार्मनी को रेस्टोर किया जा रहा है आपके जीवन में। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को शांत रखिए। ठंडे दिमाग से एंजल्स की, यूनिवर्स की मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए और उन पर गौर कीजिए। अपने इंट्यूशन की बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। तो आपके जीवन में पीस आ रहा है और हार्मनी भी आ रहा है। दिसंबर मंथ आपके साथ किसी भी तरह से रेजोनेट कर सकता है। 1 फरवरी या फिर 2 जनवरी आपका बर्थ डेट हो सकता है। 3 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। कॉइन्स, गुड लक। तो आपके जीवन में गुड लक आ रहा है, तो खुश हो जाइए। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अबांडेंस आ रहे हैं आपके जीवन में। धन की वर्षा होने वाली है। यूनिवर्स से आपको बताया जा रहा है इस वक्त आप जिस भी काम को करने के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी काम को करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी काम को करने के बारे में आप सोच रहे हैं, उस काम को आपको झट से कर लेना है। अगर उस काम को आप करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में अबांडेंस आ रही है। कॉइन्स, गुड लक, गुड लक। आपके गुड लक के दरवाजे खुल रहे हैं। डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए। लक आपका साथ दे रहा है। आपके जीवन में गुड लक आ रहे हैं। यस। नंबर 1 आपके साथ किसी भी तरह से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 10 आपके साथ किसी भी तरह से रेजोनेट कर सकता है। जनवरी का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। शिव शक्ति। तो आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा वास करती है। शिव शक्ति की कृपा है आपके ऊपर। ओ माय गॉड, राधा कृष्ण, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 मैसेजेस निकल के आए हैं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स का जो डाउनलोड मैसेजेस हैं, शिव शक्ति और राधा कृष्ण, ये मुझे ट्विन फ्लेम का वाइब दे रहा है। और यहाँ पे आया था कि आपके पर्सन के साथ आपको कोई अलग करना चाहते हैं और आपके पार्टनर के साथ आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। तो हो सकता है आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आपके सोल का आधा हिस्सा। तो इनके साथ किसी भी हालत में आपको रिश्ता नहीं तोड़ना है। आपको कम्युनिकेट करना है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, किसी के थ्रू नहीं। आपको डायरेक्टली बात करना है अपने पार्टनर के साथ और चीज़ों को सॉल्व करना है, रिश्ते को यहाँ पे जोड़ना है आपको, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है। स्ट्रॉन्ग, प्योर, ओल्ड सोल। तो आप एक स्ट्रॉन्ग, प्योर और ओल्ड सोल हैं, तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ओ माय गॉड, राधा रानी, कंफर्मेशन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
बजरंगबली महाराज आपके ऊपर, बजरंगबली महाराज जी की कृपा है, आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। बजरंगबली महाराज आपको प्रोटेक्शन देते हैं, तो आप उनसे प्रे कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। यू आर अट्रैक्टिंग योर सोल ट्राइब, आप अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके जीवन में। यहाँ पे 2 आ गए हैं। Evil eye on your money and happiness, oh my God, confirmation। आपके मनी और आपके हैप्पीनेस पर किसी की इविल आई है, बुरी नज़र है, आपको प्रोटेक्शन की नीड है और चिंता करने की बात नहीं है। बजरंगबली महाराज जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है और जितना हो सके अपने लिए कुछ प्रोटेक्शन का इंतज़ाम आपको करना है। सम पीपल आर गॉसिपिंग, तो कई ऐसे पीपल है, कई ऐसे लोग हैं जो गॉसिप करते हैं आपके अराउंड। कार्मिक क्लोजर, कार्मिक साइकिल आपके जीवन से एंड हो रहा है। कार्मिक साइकिल आपके जीवन से एंड हो रहा है। जितने भी कार्मिक आपके डेब्ट्स थे वो सब अब क्लियर हो चुके हैं और जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक रिश्ता था वो सब टूट रहा है, एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है और आपके जीवन में न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग होने वाले हैं। यू आर बोर्न टू बी लेजेंड, तो आप लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं। आपका जन्म लेजेंड बनने के लिए ही हुआ है। 144 चोजन वन, आप चोजन वन है, यूनिवर्स का चुना हुआ बच्चा है आप। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर, तो एंजल्स आपके आसपास मौजूद है, आपके आसपास एंजल्स मौजूद है। आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, आप उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, तो आपको एनिमल्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है, इससे आपको हीलिंग मिलेगी। योर पार्टनर इज इनोसेंट एंड ईजी प्रे फॉर नेगेटिविटी, तो आपका जो पार्टनर है ये बहुत इनोसेंट है, इसको समझ में नहीं आता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, इनको समझ में नहीं आता है, इसलिए इनको नेगेटिविटी बहुत इजीली शिकार बना लेते हैं और आपके रिश्ते में खटास आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, कन्फर्मेशन, आपका कार्मिक डेब्ट्स जितने भी थे वो सब कंप्लीट हो चुका है, अब आप डेब्ट से फ्री हो चुके हैं। तो इतना ही लेंगे आज के लिए और आप सबका बहुत बहुत दिल से मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मेरे रीडिंग को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए, वीडियो में लाइक कमेंट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, दिल से मैं थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों को। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपके लिए इस तरह का रीडिंग लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।